केसर साहब को क्यों नहीं टिकट मिला, उसको काट क्यों दिया गया? अरे वो तो चिराग, आदरणीय चिराग जी को ही वो धरती में मिटाना चाहते थे, तो फिर उसे आदमी में सटना, तो नेता डिसीजन लेते तो हम लोग साथ रहते, लेकिन उचित नहीं है। कि राजेश जी हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं और भागलपुर से हैं, और हम उपमेयर का उम्मीदवार रह चुके हैं इस बार। जो राम लहर की जो बात है मोदी जी की, और जो उन्होंने विश्व गुरु बनाया है भारत को, और उनकी जो विकास का जो कार्य पूरे देश के अंतर्गत जो हुआ है, जितने सारे उनके ऐतिहासिक कार्य हैं, उन सारे कार्यों को धरातल पर उतारने का उन्होंने कार्य जो किया है, उसका परिणाम जनता 100% उनको देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिकंदर। अभी हमारी मौजूदगी है मां कत्यानी के दरबार में, और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लोजपा रामविलास के पार्टी जो राजेश वर्मा को हाथ में टिकट थमाया है, तो यहाँ पे आए हैं और ढेर सारे जनता भी आए हैं उनके समर्थन में। जनता से जानेंगे क्या रुख है लोकसभा चुनाव को लेकर, खास करके खगड़िया लोकसभा जो है कहीं ना कहीं सभी दिन से हॉट सीट रहा है, और कहीं ना कहीं केसर साहब वर्तमान सांसद थे और उनको टिकट काटकर कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा को दिया है। जनता है या कार्यकर्ता है, ढेर सारे बात करेंगे, जेन्युइन मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले चाचा जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल ओनली वन न्यूज। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश वर्मा। क्या लगता है अब की बार जो लोकसभा का चुनाव है खगड़िया के लिए, क्या लग रहा है? मैं एक लाइन में आपको बता दूं, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान विश्व में जो नाम हुआ था हाजीपुर में, तो खगड़िया आप बोल रहे हॉट सीट है। 1952 से लेकर आज तक जितना चुनाव हुआ है, यह चुनाव सबसे हटके इस बार एक अलग मिसाल पेश करेगा और इनके समर्थन में। आखिरकार केसर साहब को क्यों नहीं टिकट मिला, उसको काट क्यों दिया गया? अरे वो तो चिराग, आदरणीय चिराग जी को ही वो धरती में मिटाना चाहते थे, तो फिर उसे आदमी में सटना, तो नेता डिसीजन लेते तो हम लोग साथ रहते, लेकिन उचित नहीं है। कर्तव्य नहीं बनता था उसे लोगों को साथ करना, जो कि इन्हीं को माने पथ करने में लगे हुए थे। और विपक्ष वाले को कहीं ना कहीं कहना है कि वह जो है भागलपुर से है कहीं ना कहीं राजेश वर्मा जी, और वहां पे कहीं ना कहीं अगर जीत जाने के बाद वहां से उतना दूर आने के लिए उसको संभव हो पाएगा? कहीं ना कहीं गांव कस्बा में जो समस्या होता है मूलभूत, उनके लिए कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो दूर का है। मैं बता दूं, वो जो है ना, उस आदमी का संस्कार अभी बता रहा है, दूर का है। खगड़िया में 5 बरस इतना उस समय देंगे कि हमको लगता है कि आने वाला समय में वो खगड़िया का होके रह जाएंगे। खगड़िया को होकर? हाँ, एकदम रह जाएंगे, खगड़िया का होके रह जाएंगे। और आप लोग कितना तैयार हैं उनके लिए? हम लोग तो आज तक जितनी तैयारी थी सबसे हटके बहुत ज्यादा तैयारी में है, और ऐतिहासिक तैयारी यहाँ इस बार है। इसलिए यहाँ जैसे लीग से हटके यहाँ का परिपाटी आप अनुभव देख रहे हैं। यहाँ का अभी तक जो चुनाव हुआ है, इसमें जिस तरह से कैंडिडेट को लिया जाता था, उससे हटके जो आया है, यह खगड़िया के कुछ जागरूक लोगों का अग्नि परीक्षा है। अगर उसको खगड़िया को आगे बढ़ाना है, भारत को विश्व में 1 नंबर पर लाना है, तो राजेश वर्मा को सदन भेजना होगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, कि कहीं ना कहीं जनता को आरोप है, विपक्ष वाले को भी आरोप है कि बोल रहा है कि परिवारवाद। लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, वो बोल रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन जो है अभी कमेंट में आ रहा है कुछ जनता को कहीं ना कहीं वो परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट बोल रहा है। ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं, लोजपा रामविलास भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सम्मान रखे हैं खगड़िया और समस्तीपुर। मैं बता दूं क्यों, कि बहुत बड़ा चूक किए वो लोग कि 17 सीट में एक भी महिला को नहीं खड़ा किए हैं। उनके इज्जत को चिराग ही बचाए हैं कि इस एनडीए गठबंधन से आदरणीय नीतीश कुमार दिए हैं, और ये भी एक महिला को दिए हैं, उसमें भी महादलित में से। दूसरी बात, वैश्य समाज जब से जन्म हुआ है जनसंघ पार्टी का, और
लोग नहीं जनसंघ पार्टी और भाजपा का तब से 100% वैश्य समाज वोटर है। कहीं न कहीं उनसे भी ऐसा हुआ है कि सब बार 2-3 रहते थे, इस बार 1 दिए हैं। क्या नाम है जायसवाल, संजय जायसवाल को। उस खाई को भी पूरी करने के लिए इन्होंने एक ऐसे नौजवान को लाए हैं जो कि इनको खाली यही मैं कहूंगा कि चेहरे को जितना वोटर आपका देख लेंगे सब आपका होके रह जाएंगे, होकर आ जाएंगे। हाँ आप लोग पक्का तैयार हैं? हम लोग तो तैयार हैं ही, लेकिन उनके चेहरे को तो मेरा वोटर एक बार देखे, जितना देख सकेंगे। क्योंकि तो सीधे माने चिराग का 2 कॉपी नजर आते हैं, एकदम सीधे 2 कॉपी। अलग अलग में तो वही है, एक जगह होने के बाद थोड़ा फर्क बुझाता है, अलग अलग में वही है। नौजवान है, उनसे उनकी उम्र भी कम है, इसीलिए अब मैं विशेष क्या कहूं, इस माहौल में, इस परिस्थिति में खास करके मेरा माने हम लोगों का सबसे 1 नंबर अग्नि परीक्षा है, उसमें हम सफल होने जा रहे हैं। और ढेर सारे जनता है, कार्यकर्ता हैं, जानेंगे। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। क्या कहेंगे खगड़िया लोकसभा के लिए? खगड़िया लोकसभा के लिए इस बार जो है सो अविस्मरणीय इतिहास रचने जा रही है खगड़िया। ऐसे नौजवान चेहरा मिला है खगड़िया को कि निश्चित रूप से इतिहास रचाएगा, और मोदी जी की जो संकल्पना है 400 पार की, वो सिद्ध कर करके दिखाएगा। एनडीए घटक बोल रहा है कि पूरे भारत में 400 सीट पार और बिहार में 40 पार, तो क्या कहेंगे, संभव हो पाएगा? इसमें कतई संदेह नहीं है कि इसमें बिहार इस बार जो है सो 40 के 40 सीट जो है सो एनडीए को देने जा रही है। विगत चुनाव को भी देखें, यह साबित करके वे एनडीए ने दिखाया है। और इस बार तो जो है सो काफी जो राम लहर की जो बात है मोदी जी की, और जो उन्होंने विश्व गुरु बनाया है भारत को, और उनकी जो विकास का जो कार्य पूरे देश के अंतर्गत जो हुआ है, जितने सारे उनके ऐतिहासिक कार्य हैं, उन सारे कार्यों को धरातल पर उतारने का उन्होंने कार्य जो किया है, उसका परिणाम जनता 100% उनको देगी। पक्का 100% है, यह बिल्कुल साबित है, सिद्ध किया हुआ है, इसमें कभी संदेह नहीं है। जहां से भी ओपिनियन पोल आता है उसमें हर एक चैनलों ने भी दिखाने का प्रयास किया है पूरे देश की जो है सो क्या मिजाज है और क्या कहते हैं मन की भावना है, ये बिल्कुल उजागर हो गया अभी से ही। और सारे जनता है, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे चाचा? चलिए, मेरा तो नाम विनोद कुमार गुप्ता है। हम वैसे बहुत दूर से बेगूसराय से आए हैं, इतना दूर से आए हैं इसलिए कि राजेश जी हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं और भागलपुर से हैं, और हम उपमेयर का उम्मीदवार रह चुके हैं इस बार। लेकिन संजोग बस है कि मेरा घर इसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और आप लोग हसनपुर और बिथान को जान ही रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार में हमारा चेहरा एक बार में डिप्टी मेयर भागलपुर से बने, आप लोग जान रहे हैं। और अभी इनका चेहरा देख के आप माँ शक्ति के पीठ में है, इनको तो हम जानते ही हैं कितनी बड़ी शक्ति पीठ है। इनके दरबार में आके हमारी जो सोच है और हम जो यहाँ की लहर को देख रहे हैं, 40 का 40 सीट एनडीए को इस बार मिल रहा है। और मेरे राजेश जी जिस तरह गिरिराज सिंह जी 4 लाख वोट से जीते हैं ना, तो उस तरह खगड़िया में एक तरफा जीत करेंगे। और इसमें खगड़िया की जनता से हम अपील करेंगे कि आपके किसी भी चक्कर में कोई भी उम्मीदवार दिख नहीं रहा है, और एक ही चेहरा है कि राजेश वर्मा और मोदी जी के भक्त हैं। और चिराग भाई तो जानते ही हैं कि कितना जूझ के उनको कहां से कहां पहुंचाने के लिए किया गया, लेकिन आज वह कहां पहुंचे हुए हैं ये हम समझ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। चलिए, यहाँ का जनता को रुख देख लिए, लेकिन मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।